जय बजरंगबली। RSSB LDC की इस प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें मैं एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म करता हूं। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक को हम भी ऊपर ऊपर से करते हैं सर, जैसा आपको एग्जाम में सवाल दिखेंगे उसी तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। और 40 से 45 मिनट की इस क्लास के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि पूरा के पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए और एग्जाम के अंदर 75 क्वेश्चंस में से अब 60 से 65 क्वेश्चंस ईजिली कर पाएँ। बस आप लोगों को एक ही चीज़ करनी होती है कि जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, उनको बोलना होता है। आप पहले वाली क्लासेस भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आप लोगों से हो रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप इन क्लासेस को देखने के बाद कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी लगाइए, आप लोगों से सवाल बनेंगे, 100% बनेंगे। आर्टिकल के एग्जाम के अंदर मैं ये मान के चलूँगा अगर 75 क्वेश्चन नहीं 100-120 क्वेश्चन दिखाई देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 सवाल वो देंगे। अगर इतने दिखाई देते हैं तो आर्टिकल्स के आपको 7 से 8-9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या 7-8-9 कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक एक सवाल के अंदर 4-4 सवाल दे रहे हैं। मतलब चारों के अंदर पता होना चाहिए इसके अंदर ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, इस तरीके के सवाल है। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जीरो से मैं बताऊंगा, एक एक चीज पता चलेगी, लोड नहीं लेना है सर। अब जब मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल्स की बात करूं, उससे पहले मेरे को नाउन भी समझाना होता है, लेकिन उससे पहले मैं 2 चीजें मैं बताता हूं सर, सुनना। जब मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल के लिए 2 वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखे हुए रहते हैं। एक होता है सर डेफिनिट। क्या होता है सर? डेफिनिट। और एक आप लोगों के सामने होता है इनडेफिनिट। अरे सर, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, बता रहा हूं, लोड मत लो। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, इस चीज का पता रखना। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जे बात क्या होता है सर? अरे सर, इससे क्या पता चला, हमें तो इससे भी कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अरे लगेगा लगेगा, लोड मत लो। उससे पहले एक और चीज बताता हूं। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल सर डिटरमिनर का पार्ट है। किसका पार्ट है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आर्टिकल डिटरमिनर का पार्ट है और आप लोगों को यह पता है कि डिटरमिनर कभी भी अकेला नहीं आता, अपने साथ हमेशा नाउन लेता है। अपने साथ हमेशा क्या लेता है? नाउन। तो इस चीज का ये पक्का पता रखना कि आर्टिकल भी कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये भी अपने साथ में हमेशा क्या लेंगे? नाउन लेंगे। चलो ठीक है सर। अब आप डेफिनिट और इनडेफिनिट की जो रामायण है ये क्लियर करो। अरे कर रहा हूं, लोड मत लो। तो सर आप लोगों के सामने डेफिनिट में लिखा हुआ है, डेफिनिट के अंदर होता है द। क्या होता है? द। और इनडेफिनिट का मतलब होता है ए और एन। क्या मतलब होता है सर? ए और एन। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, सुनना। ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही कि जो इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट मैं कहां यूज कर सकता हूं, जो ए और एन है। ए और एन में खास तौर से पता रखना, जब साथ वाला नाउन सिंगुलर नाउन हो। कौन सा नाउन हो सर? सिंगुलर नाउन। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। वैसे एक वचन नाउन होता है, सिंगुलर नाउन हो तब ही मैं ए और एन का प्रयोग करता हूं। तब ही मैं किसका प्रयोग करता हूं? ए और एन का प्रयोग करता हूं। इस चीज का पता रखना। जैसे ही मैंने नाउन को कर दिया प्लूरल नाउन, जैसे ही मैंने नाउन को कैसा कर दिया? प्लूरल नाउन। अरे सर, ये प्लूरल नाउन क्या होता है? इसका मतलब हो गया बहुवचन, एक से ज्यादा लोगों को। भाई साहब, जब ऐसा हो तो उसके आगे गलती से भी मुझे नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ए और एन नहीं लगाना है। इस चीज का पता रखना। अगर आपको साथ में मिल जाए सर अनकाउंटेबल नाउन, अरे सर ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जिसे मैं काउंट ना कर सकूं, उसके आगे भी इस चीज का पता रखना। मुझे क्या नहीं लगाना होता? ए और एन नहीं लगाना होता। चलो, ए और एन इनडेफिनिट का मुझे ये पता चल गया, या तो ये सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, या प्लूरल नाउन के साथ लगता है, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल द ये कहता है कि भाई साहब आपने हैंगर हाथे लगाओ, हमें सबके साथ लगाओ। सबके साथ तो इधर देखो, द जो है ना सर, द सिंगुलर नाउन के साथ भी लगता है। जे बात। द प्लूरल नाउन के साथ भी लगता है। द किसके साथ लगता है? प्लूरल नाउन के साथ भी लगता है। और द जो है सर, वो द अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। द क्या लगता है सर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। तो तीनों के साथ द तो बिल्कुल सही है। द तो अब एक चीज मैं बता रहा हूं, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि ओके सिंगुलर नाउन हो तब तो ए और एन लगाना है, और प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन अगर दिखे तो हम द लगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा रूल नहीं है। मैं कह रहा हूं तीनों के साथ, आप तीनों के साथ द लगा सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में लगाएंगे? क्योंकि इसमें से एक पार्ट और भी है सर, एक पार्ट बीच में से एक पार्ट और भी है,
और वो है जीरो आर्टिकल। क्या है सर? जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल क्या है? जीरो आर्टिकल ये है कि ये भी तीनों के साथ, मतलब तीनों, ऐसे भी बहुत सारे टाइम होंगे जब सिंगुलर नाउन के साथ भी मैं कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, मैं प्लूरल नाउन के साथ में भी कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, मैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। अरे भाई साहब, ये हमें कैसे पता चलेगा? ऐसा भी बहुत बार होगा जब मैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी क्या नहीं लगाऊंगा? कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। सबके पहले क्या लिखा मैंने? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब हो गया कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्रॉस। तो यहीं पे आपको चीज समझनी और यही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुनना। और यहीं पे आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क पता करना है। मैं बता रहा हूं, सुनना सर। तो सिंगुलर नाउन से पहले मैंने देखो ए और एन भी लगा रहा हूं, ए और द भी मैं लगा रहा हूं, और कुछ भी मैं नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, ऐसा भी है। तीनों सही हो सकते हैं। कब ये होगा, कब ये होगा, कब ये होगा, इस चीज की बात करेंगे। और इसी को समझने से पहले आप लोगों को डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क पता होना चाहिए। किसका फर्क पता होना चाहिए? डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क पता होना चाहिए। अरे भाई साहब, डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब हो गया सर निश्चित। अब वो निश्चित कैसे भी हो सकता है, मैंने इसका मतलब हो गया पर्टिकुलराइज्ड। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब हो गया किसी खास व्यक्ति का बता देना, किसी खास जगह का बता देना, मतलब किसी खास चीज की बात कर रहा हूं जो सामने वाला पहले से जानता है, इसीलिए मैंने उसके आगे द लगाया। सिंपल सी बात है भाई साहब। द लगाया मतलब जो सुनने वाला है उसको पता है कि मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूं, उसका पहले न कहीं मेंशन हो रखा है। भले उस सेंटेंस के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन उस सामने वाले आदमी को पक्का पता है। कैसे मैं बताऊंगा। और इनडेफिनिट का मतलब होता है जब मैं ए और एन लगाता हूं, इसका मतलब होता है बहुतों में से कोई एक। बहुतों में से कोई एक, उस सेंस में उसको बोला जाता है इनडेफिनिट। क्या बोला जाता है सर? इनडेफिनिट। अरे सर क्या कहना चाहते हो बहुतों में से कोई एक? मैंने सपोज ये कहा, इस चीज को सुनना, इस चीज को सुनना। मैंने एक सेंटेंस ये बोला बहुतों में से, मेरे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैंने बोला कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट से मिला, कोई फिक्स नहीं है, किसी एक स्टूडेंट से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे जल्दी से बता दो। आई मेट अ स्टूडेंट। आई मेट अ स्टूडेंट। ए और एन लगा रहा हूं तो इसका मतलब है बहुतों में से मैं किसी एक से मिला, तो मुझे लगाना पड़ेगा आई मेट अ स्टूडेंट। लेकिन यही मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला आई मेट अ स्टूडेंट, और फिर मैंने आपके सामने बोल दिया भाई साहब वो जो स्टूडेंट जो था वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट था। वो स्टूडेंट कैसा था? इंटेलिजेंट। तो मुझे अब उसी के आगे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिससे मैं मिला। मैं किसी भी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसे मैं मिला था। तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा सर? द लगाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसके आगे मैं ए और एन लगाऊं, कब मैं इसके आगे द लगाऊं। इसीलिए मैं ये ऊपर ऊपर से आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, जैसे समझने की कोशिश करना। आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस मिलेंगे, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ मिले ना आप लोगों को, देयर वॉज ए बुक ऑन द शेल्फ। देयर वॉज अ बुक ऑन द शेल्फ, कहने का मतलब है घर के अंदर, रूम के अंदर बहुत सारी शेल्फ है, मतलब एक शेल्फ है कोई भी, उस शेल्फ, मेरे को पता है कि किस शेल्फ की बात हो रही है। उस शेल्फ के ऊपर मेरे को कोई भी एक किताब लिखी हुई मिली है, कोई भी एक किताब रखी हुई मिली है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ बुक। देयर वॉज अ बुक, कोई भी एक किताब ऑन द शेल्फ। किताब फिक्स नहीं है लेकिन शेल्फ फिक्स है। वी सॉ अ गर्ल। अरे भाई साहब, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, उन्हीं लड़कियों में से मैंने किसी एक लड़की को देखा। तो क्या लिखा हुआ है मुझे जल्दी से बता दो। वी सॉ अ गर्ल, कहां पे देखा? इन द पार्क। जब मैं इन द पार्क कह रहा हूं तो सामने वाले को और मुझे दोनों को पता है कि भाई साहब अपन है मोल रमाइन एक इस तो पार्क है, तो उसी पार्क की बात हो रही है। तो उसके आगे मैंने क्या लगा दिया सर? द लगा दिया। मतलब एक फिक्स पार्क है, डेफिनेट पार्क है, इस चीज का पता रखना। जैसे इधर देखो, इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। He placed a chair, उसने कोई भी एक चेयर रखी, बहुत सारी चेयर पड़ी थी, उनमें से एक चेयर रखी, बिसाइड द टेबल, किसके पास में रखी? टेबल के पास में। इसका मतलब एक ही टेबल होती सर, उस टेबल के पास में उसने क्या रखी सर? चेयर रखी। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, he placed a table, he placed a table बिसाइड द चेयर। अब इसका मतलब क्या होगा, फर्क समझना। इसका मतलब है कि चेयर एक पर्टिकुलर कर दी, मैंने एक ही चेयर रखी हुई थी सर, उस चेयर के पास में उसने कोई भी एक टेबल उठा के रखी, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? अ टेबल रखना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। तो नाउन सिंगुलर ही है सर, द लगा रहा हूं तो उसके अंदर ये सेंस आ रहा है कि किसी एक डेफिनेट, किसी एक निश्चित का सेंस आ रहा है, बस इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है,
इस सेंटेंस को देखो, ये दे विजिटेड अ म्यूजियम इन द सिटी, मतलब सिटी के अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, उनमें से किसी एक म्यूजियम को घूमे तो क्या लिखा हुआ, अ म्यूजियम इन द सिटी, मतलब एक ही, मतलब शहर फिक्स हो गया। हम दोनों को ये पता है कि भाई साहब पिछले महीने वो दिल्ली गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने शहर में म्यूजियम को देखा, तो म्यूजियम तो बहुत सारे थे, उनमें से किसी एक को देखा, लेकिन शहर तो मुझे पता है ना, दिल्ली की ही बात हो रही है भाई साहब, तो मुझे पर्टिकुलर कर दिया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, द सिटी। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क है जो आगे तक काम आएगा। मैं आप लोगों से ये चाहता था कि आप लोगों को ये पता हो। अब ये मैंने आप लोगों को डिटरमिनर्स के शुरू में भी बताया था, एक आप लोगों को पता होना चाहिए सिंगुलर नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर जो एक वचन होता है, बॉय, गर्ल, बुक, टेबल, चेयर, डॉग, कैट, स्कूल, टीचर, फ्रेंड, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। चलो सर ये हमें पता चल गया। फिर मैंने आप लोगों के सामने प्लूरल नाउन्स लिखे। प्लूरल क्या हो गया, जो एक से ज्यादा हो गया सर, जैसे बॉय का प्लूरल क्या हो गया सर, बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, स्कूल का स्कूल्स हो गया। ये सारे के सारे कौन से नाउन है सर, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन है, इस चीज का पता रखना। और थर्ड नंबर पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे मैं काउंट ना कर सकूं। इसमें दो होते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है फेल्ट ऑनली, अरे भाई साहब जिसे मैं फील कर सकूं, जिसे मैं क्या कर सकूं, फील कर सकूं, ऐसे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये बात पक्की पता रखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं ए और एन का प्रयोग नहीं करता। जे बात इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो। फ्रीडम है, जस्टिस है, ऑनेस्टी है, करेज है, ये सब के सब फेल्ट ऑनली वाले नाउन है सर, इनको फील कर सकते हैं। किसी को आपने बोलते हुए सुना है कि मेरे पास 2 किलो साहस है भाई साहब, 3 किलो बहादुरी है भाई साहब, नहीं सुना है। इसीलिए इसके आगे मेरे को ए एन नहीं लगाना होता, इस चीज़ का पता रखना। फिर मटीरियल नाउन जो होता है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मटीरियल नाउन जो होते हैं ये भी कैसे हैं सर, अनकाउंटेबल नाउन है, इस चीज़ का पता रखना। अरे सर मटीरियल नाउन वो होता है जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी हो, दैट थिंग्स आर मेड ऑफ, बोलना ज़रूरी है, दैट थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो, ऐसा जो नाउन होता है वैसे नाउन को मैं क्या कहता हूं, मटीरियल नाउन कहता हूं। अरे भाई साहब कोई अंगूठी है, अंगूठी मटीरियल नाउन नहीं है, ध्यान रखना। अंगूठी तो काउंटेबल है, लेकिन अंगूठी बनी हुई किससे है, गोल्ड से बनी हुई है, तो गोल्ड मटीरियल है, सिल्वर मटीरियल है, आयरन मटीरियल है, कॉपर मटीरियल। यहां पे टेबल रखी हुई है, टेबल मटीरियल नाउन नहीं है, टेबल तो काउंटेबल है सर, टेबल सिंगुलर है सर, लेकिन टेबल बनी हुई किससे है, टेबल बनी हुई है वुड से, टेबल बनी हुई है आयरन से, तो वो जो होगा वो क्या होगा, मटीरियल नाउन होगा। बस इस चीज़ का पता रखना जिससे चीज़ें मिलकर बनी हो। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब एक मुझे खुंखार वाली चीज़ आप लोगों को बतानी है, चीज़ समझना सर। 2 नाउन क्योंकि बहुत जगह ये काम आने, एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कुछ नहीं होता, नाम होता है सर, नाम होता है। अब नाम किस किस का हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, वो है प्रॉपर नाउन। कैसे मैं बताऊंगा, लोड मत लो। प्लेस, जगह, थिंग। एक दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा कॉमन नाउन, बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। क्या लिखा हुआ है सर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन क्या होती है, कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन क्लास होती है। कॉमन नाउन क्या होती है, क्लास। अरे सर कैटेगरी और क्लास से आप क्या कहना चाहते हो, सर कैटेगरी और क्लास से आप कहना क्या चाहते हो, बता रहा हूं, लोड मतलब। एक प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, एक आप लोगों के सामने कॉमन नाउन लिखा हुआ है। पूरो माथ हटिन राख जो, पूरो और पूरो दिमाग हटिन राख जो। पर्सन का नाम, अब वो नाम किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, इस चीज को समझना और ध्यान रखना। जो कॉमन नाउन है इसके पहले हम जनरली ए और एन लगाते हैं और प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम ए और एन नहीं लगाते। सर ये कैसी बात कर रहे हो, नाम मैंने बोला विराट, मैंने क्या बोला, विराट। तो विराट नाम से पहले पर्सन का नाम हो गया, विराट हो गया, सपोज रोहित हो गया, सपोज दीपिका हो गया। विराट, रोहित, दीपिका, ये सब के सब आदमियों के नाम। अब ये किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, जो कैटेगरी है उसके पहले मेरे को ए और एन लगाना पड़ेगा। मैंने बोला विराट जो है अ प्लेयर है सर, अ प्लेयर है सर, अ मैन है सर। ये देखो ये सब कैटेगरी है। अ मैन है सर, अ क्रिकेटर है सर। मैंने बोला दीपिका क्या है, तो दीपिका एन एक्ट्रेस है सर। एन क्या हो गया, एक्ट्रेस। अब दीपिका भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई, ऐश्वर्या भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई, आलिया भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई। तो अब इनमें से मैंने एक एक आदमी के नाम निकाले। प्लेयर के अंदर मैंने विराट लिख दिया, मैंने रोहित लिख दिया, मैंने वैभव सूर्यवंशी लिख दिया। तो ये सब के सब नाम हो गए, तो ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है सर, प्रॉपर नाउन। सर ऐसे कैसे, जगहों में बताओ। सर जगहों में बता रहा हूं।
अगर मैं किसी जगह का नाम ले लूं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया जोधपुर, मैंने लिख दिया जयपुर, ये देखो जगह के नाम। अरे भाई साहब किसी गांव का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया शेरगढ़, तो ध्यान रखना ये नाम है तो प्रॉपर नाउन, इससे पहले कुछ नहीं लगाना। आई लिव इन जोधपुर होगा, आई लिव इन शेरगढ़ होगा, लेकिन ये किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जोधपुर और जयपुर आप लोगों को पता हो तो ये सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी हो गया ना। शेरगढ़ जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो विलेज से बिलोंग करता है, अ सिटी हो गया यहाँ पे, अ विलेज हो गया यहाँ पे, इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब कुछ दिन का नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पता रखना। मैंने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये प्रॉपर नाउन है, नाम हो गया, लेकिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है डे से। मैंने लिखा आप लोगों के सामने जनवरी, जनवरी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनवरी कैटेगरी से बिलोंग करता है मंथ, तो यहां पे ध्यान रखना अ डे हो सकता है, अ मंथ हो सकता है, इस चीज का पता रखना। तो कोई भी अगर कैटेगरी है, कोई भी अगर क्या है सर कैटेगरी है, क्लास है, तो उसमें कैटेगरी और क्लास में क्या होता है, उसी गुणों वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। एक बच्चा है जो रोजाना सुबह बैग लेकर निकलता है, स्कूल जाता है और स्कूल से पढ़ पढ़ा के वापस आ जाता है। आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? हर वो बच्चा जो ये काम करता है उसको किस कैटेगरी में रखोगे? अरे सर वो तो स्टूडेंट हो गया ना, स्टूडेंट। अब इसी स्टूडेंट में से मैंने एक नाम निकालने शुरू कर दिए। मैंने यहां पे एक स्टूडेंट का नाम निकाल के मैंने लिख दिया नीम सिंह। ये किसी स्टूडेंट का नाम है, सपोज नीम सिंह, तो नीम सिंह प्रॉपर नाउन हो गया, नाम हो गया। और नीम सिंह किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? स्टूडेंट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो स्टूडेंट जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। तो जनरली जो भी कॉमन नाउन होते हैं सर, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जो भी प्रोफेशंस है, इनसे पहले मेरे को ए और एन लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। और प्रॉपर नाउन से पहले, ये जो प्रॉपर नाउन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इससे पहले मेरे को जनरली ए और एन नहीं लगाना होता। आई लिव इन जोधपुर होता है, आई लिव इन अ जोधपुर नहीं होता, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल। इसमें एक एक्सेप्शन है। अब मैं चाहता तो शुरू में ही मैं तुम लोगों को वो वॉवल ए और एन का यूज क्या होता है वो बता देता। सर मेरे को पूरी पिक्चर बनानी है आप लोगों की, मतलब समझ रहे हो, ये अंदर से समझना पड़ेगा आप लोग, वरना वो ए और एन वाले तो गरीब राम क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो नहीं कर पाओगे। अब यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूं, प्रॉपर नाउन के पहले भी आप ए और एन का यूज कर लेते हो, नाम से पहले भी आप ए और एन का यूज कर लेते हो जब आप कहना चाहते हो के जैसा। जब आप क्या कहना चाहते हो? के जैसा। सर क्या कह, अगर किसी का नाम विराट है, किसी का नाम विराट है, तो आप हमेशा पता रखना, आप ये बोलोगे ही इज विराट। क्या बोलोगे सर? ही इज विराट, नाम की बात हो रही है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब विराट के जैसा खेलता है, जब बॉल आती है सामने की तरफ ऑन ड्राइव लगाता है, भाई साहब जीव हो जा, मैं था ना कहीं बताओ। अब उसका नाम विराट नहीं है, मेरी क्लास के अंदर लड़का बैठा है जो विराट के जैसा खेलता है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ही इज अ विराट। छह बात क्या लिखा हुआ है सर? ही इज अ विराट होगा, इस चीज का पता रखना। ही इज विराट, ही इज अ विराट। भाई साहब ही इज एन अरिजीत सिंह। अरे सर ही इज एन अरिजीत सिंह का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल भाई साहब अरिजीत सिंह के जैसा गाना गाता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ही इज एन अरिजीत सिंह, इस चीज का पता रखना। और नाम अरिजीत सिंह है तो ही इज अरिजीत सिंह होगा। जे बात अच्छी ना जाओ, अच्छी ना। अब मैंने इसी के आगे मैं द लगा सकता हूं, द प्लस नाम, द प्लस नेम ऑफ अ प्लेस। अ प्लेस किसी जगह का मैं बता दूं, इसी को मैं पर्टिकुलराइज कर दूं, इसी को मैं अगर क्या कर दूं सर? पर्टिकुलराइज कर दूं, पर्टिकुलराइज करने का मतलब होता है किसी खास जगह का बताना, किसी खास व्यक्ति का बताना। मुझे इसी के आगे द लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो? मैंने आप लोगों के सामने बोला ही इज द सचिन, ही इज द विराट ऑफ जोधपुर, ही इज द विराट ऑफ जोधपुर। अरे मेरे भाई वो जोधपुर का विराट है, जोधपुर का विराट है का मतलब क्या हो गया? वो अभी भी विराट के जैसा ही खेलता है, लेकिन वो जोधपुर का, मैंने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया। और जैसे ही पर्टिकुलराइज कर दिया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। अगर ये पता चला है तब तो काम हो गया सर, अब तो कुछ करना ही नहीं है। मोटा मोटा आप लोगों को ये बताना था, इज द विराट ऑफ जोधपुर। और इसीलिए एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, ओनली अ हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। ओनली अ हिटलर
कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सर इसका क्या मतलब हो गया? ओनली अ हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान का। अरे भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर जैसा व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर जैसा व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। हिटलर नाम का व्यक्ति नहीं, हिटलर के गुणों वाला व्यक्ति। और के गुणों का कर जब भी बात करनी है तो नाम से पहले मेरे को ए और एन लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है, पता चला है। पूरो माथो अटिनेराग जो सर, पूरो माथो। अब मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई, अब हो गया। मेरे को जो पिक्चर आप लोगों की बनानी थी वो पिक्चर बन गई। अब बस ये पता रख लो कि ए और एन जब मैं लगाता हूं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ मैं ए और एन लगाता हूं। प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगते, द तीनों के साथ लगता है। बस पर्टिकुलराइज किया हुआ होता है, इस चीज़ का पता रखना। तो जैसे ही मैं ए और एन की बात करूं तो आप लोगों के सामने जो ये लिखा हुआ है, अ पोम्स लिखा हुआ है, वो गलत है सर। अ पोम होगा, ध्यान रखना। अ वाटर गलत है सर। अ बुक सही है। अ कॉइन सही है। अ बुक्स गलत है। अ मनी गलत है। इस चीज़ का पता रखना। जे बात। अब चीज सुनो सर मैं ए और एन का प्रयोग कैसे करता हूं। अब यहां पे दूसरी चीज देखनी है। आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि यहां पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। अब यहां पे अगर पहला लेटर है उसका वॉवल साउंड हो जाए सर, वॉवल साउंड हो जाए। वॉवल साउंड से आप क्या कहना चाहते हो? जब पहले अक्षर को जब आप बोलो उसमें अ से लेके अंगह के बीच का साउंड आए। किसके बीच का साउंड आए? अ से लेके अंगह के बीच का साउंड आए। तो इस चीज़ का पता रखना, मुझे उसके आगे लगाना पड़ेगा एन लगाना पड़ेगा। अरे भाई जाब जब मैं उसको बोलूं तो कॉन्सोनेंट का साउंड आए। अरे सर वो कॉन्सोनेंट हुए कहीं है, माने ओई ठा नहीं है। अरे बता रहा हूं, कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया क से लेके ज्ञ तक का साउंड आए। क से लेके ज्ञ तक का अगर साउंड आए तो मुझे उसी के आगे क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। इधर देखो, अरे मेरे भाई इसको हेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? एयर पढ़ते हैं। ए आगे आ रहा है इसीलिए मैंने क्या लगाया? एन लगाया। इसको एरेस पढ़ते हैं, एरेस पढ़ा। देखो ए आ रखा है तो मैंने क्या लगाया? एन लगाया। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखे हुए हैं सर आपके सामने, अ पेन, क्योंकि प है ना सर, पेन प, तो मैंने क्या लगा? अ पेन। एप्पल ए, तो मैंने क्या लगा? एन एप्पल। आर सर आर, तो ये देखो क्या लिखा हुआ? एन आवर। अ हाउस, तो ह आ रखा है ना सर, अ हाउस। इस चीज़ का पता रखना, इस चीज़ का। ये देखो ये सारे के सारे शब्द अच्छे हैं सर, सारे के सारे शब्द। इधर देखो ये यूनिवर्सिटी है, क्या ऐसा? यूनिवर्सिटी। इस चीज़ का पता रखना, यूनिवर्सिटी है। यू, अब इस यू को देख के फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ए ई आई ओ यू, अरे भाई साहब ये वॉवल लेटर्स होते हैं, साउंड हो कोई जरूरी नहीं है। और मुझे साउंड को देखना है, भले ही यू लिखा हुआ लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूं तब शुरू में तो यूनिवर्सिटी आ रहा है ना। यू सर, यू, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिट लिखा हुआ। एन अम्ब्रेला, अरे मेरे भाई एन अम्ब्रेला, इधर देखो एन अम्ब्रेला। तो क्या हो गया? एन अम्ब्रेला। अ स्कूल, स्टूडेंट, इधर देखोगे। और फ्रेंड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल। एन अंपायर, एन अंपायर, एन अंपायर हो गया सर। एन आइडिया, क्या लिखा हुआ है सर? एन आइडिया। आ रखा है इसीलिए क्या हो गया? एन आइडिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला। ये सारे शब्द पक्के पता रखने हैं। अरे भाई साहब इनको जब लिखो, जैसे ये एफ आई आर, इसमें एफ को देख के फ्यूज मत हो जाना। इसको मैं बोलूंगा क्या? इसको मैं बोलूंगा एफ। क्या बोलूंगा? एफ। तो देखो शुरू में ए आ रखा है, तो ए जो है वो अ आ ई उ ए में आता है ना सर, कगड़ा में तो नहीं आवे नहीं। अब बात पक्की है, तो यहां पे क्या होगा जल्दी से बता दो। एन एफ आई आर शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो ना एन एम पी, क्योंकि एम पी ए आ रखा है ना, एन एम पी। अ यूएफओ, देखो यू आ रखा है इसलिए अ यूएफओ। इस चीज का पता रख। लेकिन ये नासा साइंटिस्ट, नासा का कोई साइंटिस्ट है तो इसको जब मैं पढ़ूंगा तो नासा, NAS, इसको मैं NAS से अलग अलग नहीं पढ़ता, इसको मैं साथ में पढ़ता हूं। तो ना के हिसाब से क्या आ गया सर? अनासा। इसको मैं साथ में पढ़ता हूं इसरो, इसरो, तो सर ई हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन इसरो लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं एन इसरो, साइंटिस्ट लिखा हुआ ना उसके हिसाब से होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात। अब यहां पे एक चीज मुझे पता रखनी है, पूरा माथा यहीं पे रखना सर। अब हां, किसी भी नाउन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मेरे को ए और एन लगाना है। इससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, इससे पहले क्या आ जाए? एडजेक्टिव। अरे सर एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। अब चीज सुनना, ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा है। माथा यहीं पे रखना। तो ध्यान रखना, मैं ए और एन इसके साउंड के हिसाब से लगाऊंगा।
एडजेक्टिव के साउंड कैसे, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फटाफट बता दो क्या लिखा हुआ सर, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हो गया, स्टूडेंट कैसा है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में ई आ गया, ई, तो ई के हिसाब से क्या आ जाएगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो ऑनेस्ट फार्मर, फार्मर तो नाउन हो गया, फार्मर कैसा है ऑनेस्ट, अब इसका साउंड काम आएगा ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट फार्मर हो जाएगा, ये पता रखना। और ऐसा कैसा है, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाए, एडवर्ब, अरे भाई साहब सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव, अब एडवर्ब आ गई, तो ध्यान रखना ये इसके साउंड के हिसाब से लगेगी, इसके साउंड के हिसाब से। तो देखो क्या हो गया, अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, अ वेरी, तो वेरी के साउंड के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरी व आ रखा है ना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरीके के सवाल देखो, माई प्रोफेसर इज अ एस्ट्यूट लेडी, अरे भाई साहब लेडी, लेडी कैसी, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत खुकार, खतरनाक, मतलब श्रूड बोल सकते हो, श्रूड दिमाग वाली, चतुर, चालाक उस सेंस में। तो एस्ट्यूट में तो एन एस्ट्यूट लगाना पड़ेगा ना सर, एन एंटीक, एन एंटीक होगा ना सर, अ एंटीक थोड़ी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, ये सारी चीजें समझ में आई है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, मेन चीज वही थी। अब तो ये कुछ एक छोटे मोटे से गरीब बड़े रूल्स है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, जब भी पर के अर्थ में हो, पर के अर्थ का क्या मतलब हो गया, मेरी गाड़ी 20 रुपए प्रति किलोमीटर का एवरेज देती है, पर किलोमीटर का एवरेज देती है भाई साहब, आई होप समझ पा रहे हो। 20 रुपए प्रति किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल 20 रुपए प्रति लीटर, आई होप समझ पा रहे हो, 20 किलोमीटर प्रति लीटर। तो देखो क्या हो गया, जल्दी से बता दो, ट्वाइस अ वीक मतलब सप्ताह में 2 बार मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर। कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर मिस्टर ठाकुर जो है वो 5 किलोमीटर चलते हैं सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, ही अर्न्स 10,000 रुपीज अ मंथ, अ मंथ का मतलब हो गया पर मंथ, भाई साहब महीने के कितने कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं। अगर ऐसा करके कुछ लिखना हो तो मुझे पर का यूज करना होता है, ये पता रखना। जे बात, जे बात, ये अच्छा है सर। सच के साथ, सच, सच प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसी का एक एक्सेप्शन और है जो पता रखना, एक सो होता है, एक हाउ होता है, एक टू होता है, एक एज होता है। बहुत प्यारे हैं सर, ये दिखेंगे, पक्के दिखेंगे आपको। इनके जस्ट बाद में एडजेक्टिव लगाना होता है, फिर मेरे को ए और एन लगाना होता है और फिर नाउन लगाना होता है। ध्यान रखना जनरल सीक्वेंस ये होता है कि पहले ए और एन आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। लेकिन ये सीक्वेंस पता रखना, ये चारों पहले एडजेक्टिव लेंगे, फिर ए और एन लेंगे, फिर नाउन लेंगे। इसी इसका पता रखना। अटी ने देखो सर, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड। सच के साथ तो बिल्कुल वही है, ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। इधर देखो, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड सच अ क्वेश्चन। अरे भाई साहब थने एडो सवाल नहीं पूछनो जो इस, तो तुम्हें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ही सच अ फूल, ऐसा मूर्ख आदमी है जैसा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सच के साथ तो आपको पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। लेकिन यही सो के साथ लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा सो ब्यूटीफुल अ प्लेस, सो ब्यूटीफुल अ प्लेस। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ प्लेस, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। अरे भाई साहब इतनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी। मान लो बोलने का काम पड़े तो आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। ये देखो मैंने बता दिया कि जनरली जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मुझे नहीं लगाना होता। तो ये देखो ना, अ गोल्ड नहीं होगा सर, आई हैव अ पेन नहीं होगा सर, इस चीज़ का पता। अ वाटर इज लाइफ नहीं होगा सर, ये पता रखना। ये 4 फ्रेजेस बड़ी प्यारी है सर, चारों फ्रेजेस बड़ी प्यारी है। ये चारों दिखती है एग्जाम में, इसीलिए मैं लाया हूं कि याद कर लो। फ्रेजेस का मतलब हो या वहां कोई रूल नहीं लगेगा, उसको ऐसे कैसे पता रख लो, ऐसे कैसे पता रख लो, यूं की यूं छपती है। क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ हेडेक। अरे भाई साहब मारो माथो दुख रही है, मतलब मेरे को सर दर्द है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ हेडेक होगा। इस चीज का पता रखना। यू विल कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट। ये कैच अ कोल्ड एक फ्रेज है सर। टू कैच अ कोल्ड का मतलब होता है जुकाम लग जाना। टू हैव अ बैड कफ मतलब खांसी हो जाना। इन हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, उसके लिए मुझे ये लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये मैंने जस्ट अभी मैंने बताया, ही इज सचिन, उसका नाम सचिन है। ही इज अ सचिन, वो सचिन के जैसा है। ही इज द सचिन ऑफ जोधपुर। ही इज द सचिन ऑफ जोधपुर का मतलब क्या हो गया, मुझे जल्दी से बता दो। वो जोधपुर का सचिन है, पर्टिकुलराइज्ड। ओनली हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर जो है वो पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। एक और मुझे चीज बतानी है, सुनना। किसी भी नाम के आगे, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी भी नाम के आगे मैं जब ए और एन लगा दूं तो एक कोई का अर्थ आता है। किसका अर्थ आता है सर, कोई। सर क्या कहना चाहते हो, सुनना। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मिस्टर ठाकुर दरवाजा खटखटा रहे हैं, मैंने दरवाजा खोला।
मिस्टर ठाकुर बाहर थे। मिस्टर ठाकुर ने कहा बेटा पापा घर पर है। मैंने कहा है। मैं अंदर गया और मैंने बोला कि पापा मिस्टर ठाकुर बाहर इंतजार कर रहे हैं। तब मुझे मिस्टर ठाकुर के पहले कुछ नहीं लगाना, मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग आउटसाइड। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज मैं मिस्टर ठाकुर को जानता नहीं हूं। उन्होंने बोला बेटा पापा को जाके बोलना कि मिस्टर ठाकुर आए। मैं आप पापा को जाके बोलते पापा कोई मिस्टर ठाकुर बाहर इंतजार करे। वो जो कोई है ना, अब मिस्टर ठाकुर अभी भी नाम है सर, लेकिन उस कोई के अर्थ मेरे को अ लगाना पड़ेगा। अ मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग आउटसाइड और इज वेटिंग फॉर यू। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया सर डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में ये गरीबाराम चीज है, द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये आपसे नहीं पूछने वाले, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो द बोलते हैं, वरना दी बोलते हैं, नहीं पूछेंगे आपसे। आपको इससे मतलब रखना, इधर देखना। आपको ये पता है कि द तीनों के साथ लगाते हैं, मैंने शुरू में बताया। द सिंगुलर नाउन के साथ भी सही है, प्लूरल नाउन के साथ भी सही है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सही है। द और जीरो आर्टिकल हम थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, सुनना कैसे। इधर देखना, तो द बुक लिखा हुआ है, द एनवलप लिखा हुआ है, द स्टूडेंट लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है, दोनों के साथ द मनी भी लिखा हुआ, मनी अनकाउंटेबल है। तो द अपने हिसाब से सबके साथ लग रहा है, द खाउ, द खा, द एलिफेंट। द जो है वो द सबके साथ लग रहा है। इस चीज को सुनना। सबसे पहले द का प्रयोग क्या हो गया कि मैंने आप लोगों को बताया कि द पर्टिकुलराइज्ड को बताता है। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब होता है किसी खास जगह, किसी खास व्यक्ति, या उसको निश्चित कर दिया हमने, हमें पता चल गया कि किसकी बात हो रही है। हर किसी की बात नहीं हो रही है, किसी खास की बात हो रही है। जब हमें यह पता चल जाए तो द लगाना होता है। जैसे ये देखो, रेफर टू अ पर्सन, जब मुझे ऐसे पर्सन के बारे में बताना हो जो थिंग जो पहले से मेंशन की हुई है, जो पहले से कहीं ना कहीं आ रखी है। जैसे ये देखो ना, देयर वॉज अ फार्मर। अब देयर वॉज अ फार्मर का मतलब क्या हो गया कि दुनिया में बहुत सारे किसान हैं, उन्हीं किसानों में से एक किसान था। तो देयर वॉज अ फार्मर कोई भी हो सकता है, मेरे गांव वाला भी हो सकता है, आपके गांव वाला भी हो सकता है, अ फार्मर। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, द फार्मर वॉज वेरी पुअर। अब मैं इसी फार्मर की वापस बात कर रहा हूं कि भाई साहब ये जो किसान था ना, ये बहुत गरीब था। हर कोई किसान नहीं, जो इस किसान की जहां पे मैंने बात करी है ना, एक किसान था, अब वो किसान, उसी के बारे में मैं कह रहा हूं कि द फार्मर वॉज वेरी पुअर। अब ये पर्टिकुलराइज्ड हो गया तो मैंने क्या लगा दिया सर, द लगा दिया। जैसे ये देखो, द किंग हैड अ रिंग। राजा के पास एक अंगूठी थी, बहुत अंगूठियों में से एक थी। अब मैंने बोला कि वो अंगूठी जो थी वो अंगूठी महंगी थी। उसी अंगूठी की बात कर रहे हैं जो राजा के पास एक थी। द रिंग वॉज एक्सपेंसिव, ब्यूटिफुल। वी सॉ अ वुमन यस्टरडे। अरे भाई साहब, दुनिया में घनी हरी लुगाइयाँ हैं, उन लुगाइयों में से आपने किसी एक लुगाई को देखा, किसी एक औरत को देखा, तो क्या हो गया, वी सॉ अ वुमन यस्टरडे, एक औरत को देखा। अब मैंने बोला कि द वुमन वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी। वो जो औरत थी ना सर, वो क्या पहने हुए थी, रेड साड़ी पहने हुए थी, द वुमन। तो यहां पे मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, द, क्योंकि मैंने पर्टिकुलराइज्ड कर दिया, इस चीज का पता रखना। अब एक और चीज बता तो सुनना, ये आप लोगों के कहीं जगह काम आएगा, कहीं जगह, मैं अभी भी बता रहा हूं, सुनना। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मैं प्लूरल नाउन भी बोल सकता हूं, मैं अनकाउंटेबल नाउन भी बोल सकता हूं, इधर देखो। और कई जगह पे सिंगुलर नाउन भी है, मैं बताता हूं, सुनना सुनना सुनना। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक होता है जनरल स्टेटमेंट। क्या होता है सर, जनरल स्टेटमेंट। सर जनरल स्टेटमेंट का होता है सामान्य कथन, किसी भी प्लूरल नाउन के बारे में मैं सामान्य कथन कहूं। सामान्य कथन का मतलब हो गया जो दुनिया में सब जगह पे अप्लाई हो, खाली जोधपुर में अप्लाई ना हो, खाली दिल्ली में अप्लाई ना हो, ऐसा अगर कथन है तो उसको मैं बोलूंगा सामान्य कथन। और इस चीज का पता रखना कि सामान्य कथन से पहले मेरे को जीरो आर्टिकल लगाना होता है, नो आर्टिकल, या मैंने बोला जीरो आर्टिकल। अब भले प्लूरल नाउन हो, भले अनकाउंटेबल नाउन हो। सर जैसे आपको किसी लड़की ने ये बोला ऑल बॉयज आर सेम, ऑल बॉयज आर सेम, तो इसका मतलब वो लड़की ये कह रही है कि दुनिया के जितने भी लड़के हैं वे सब छेंग रैंग छोड़ा हागे जेड़ा है। मान लो वो औरत ऐसे कह रही है कि सब के सब जो लड़के हैं वो एक जैसे, तो वो कोई जोधपुर के लड़कों की बात नहीं करी, दुनिया के सभी लड़कों की, ऑल बॉयज आर सेम। लेकिन वही प्लूरल नाउन और वही अनकाउंटेबल नाउन कि आगे मुझे द लगाना पड़ता है जब मैं उसी को पर्टिकुलराइज्ड कर दूं, उसी को मैं ये बता दूं कि नहीं सारे दुनिया की बात नहीं हो रही है, किसी खास जगह के, किसी खास जगह के लड़कों की बात हो रही है, किसी खास जगह के अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो पछ मने द लगाना पड़ेगा। कैसे सर, मैं आज क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा था, तभी एक लड़की ना के बोला सर आज सारे लड़के एब्सेंट है, आज सारे लड़के एब्सेंट। अब जब लड़की ने बोला कि आज सारे लड़के एब्सेंट है,
तो क्या लड़की ये कह रही है कि दुनिया के सारे लड़के एब्सेंट है, या भाई साहब जिस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं उस क्लास के सारे लड़के एब्सेंट? अरे सर, जिन क्लास में थे पढ़ाने वाला उन्हीं क्लास रुके, लड़की को क्या पता कि दुनिया के सारे लड़के एब्सेंट है? वो थोड़ी हो सकता है। तो वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा ऑल द बॉयज आर एब्सेंट। अब आप बिना समझिया नहीं आवेला, मैं थाने तगड़ी चीज बता रही हूं, ये बिना समझे आप इस आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। अब सर बॉयज से पहले द लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अरे भाई साहब, सेंटेंस समझ के लगाना पड़ेगा। आइस तो चीज मैं समझा रही हूं, समझना। मैंने किसी लड़के को भेजा कि पास वाली जो क्लास है वहां से कुर्सी लेकर आ। वो पास वाली क्लास के अंदर गया और मेरे को फोन करके बोला सर सारी कुर्सियां टूटी हुई है, सारी की सारी कुर्सियां टूटी हुई है। तो क्या वो ये कह रहा है कि दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी हुई है, या उस क्लास के अंदर जो सारी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई है? अरे सर, उस क्लास की सारी कुर्सियां टूटी हुई है तो वो पर्टिकुलराइज्ड हो गया। मुझे लगाना पड़ेगा ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन, ऑल द होगा इस चीज का पता रखना। अरे सर, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन तो आपने बताया ही नहीं। अरे इधर देखो ना, वाटर इज टुमारो, जल है तो कल है भाई साहब, जल है तो आप सब जीवता। हाँ, एक जगह पे लागू है या दुनिया में सब जगह पे लागू है? सब जगह पे लागू। सामान्य कथन है, कुछ नहीं लगाना। देखो वाटर इज टुमारो, लेकिन मैंने बोला कायलाना लेक का पानी, कायलाना लेक का पानी, जोधपुर का पानी। अब मैंने पानी को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया, मुझे लगाना पड़ेगा द वाटर ऑफ जोधपुर। बोलना जरूरी है, क्या लिखा हुआ है? द वाटर ऑफ जोधपुर। जे बात, इधर देखो ना सर, द वाटर इन द पैसिफिक ओशन, द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज ब्रैकिश। ऑल बॉयज आर सेम, ऑल द बॉयज आर एब्सेंट, ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन। द लगा रहा हूं, पर्टिकुलराइज्ड है। लव इज डिवाइन, सर अनकाउंटेबल नाउन लव। प्रेम देव्य है सर, प्रेम बहुत हकरो है। तो प्रेम खाली जोधपुर में ही हकरो है कि पूरी दुनिया रे माइन हकरो? प्रेम के नहीं छोरा रो नाम नहीं है, ध्यान रख लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लव, लव इज डिवाइन। अरे मेरे भाई, अगर लव इज डिवाइन है तो सामान्य कथन है, मेरे को कुछ नहीं लगाना। लेकिन सपोज कबीर सिंह ने अपनी प्रीति को कहा कि प्रीति, जो प्यार मैं तुमसे करता हूं वो मोमेंट्री नहीं है, वो डिवाइन नहीं है। सपोज उसने ऐसा कहा, तो कबीर सिंह ने जब बोला कि जो प्यार मैं तुमसे करता हूं, अब मैंने प्यार को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया सर। और जैसे ही पर्टिकुलराइज्ड कर दिया तो मुझे लगाना पड़ेगा द लव आई हैव फॉर यू इज नॉट मोमेंट्री। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कुछ नहीं, हैप्पीनेस इज ए पॉजिटिव इमोशन, हैप्पीनेस इज ए पॉजिटिव इमोशन, कुछ नहीं लगा रखा क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है। काइंडनेस कॉस्ट नथिंग, अरे दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, कुछ नहीं लगाना। लेकिन मैंने कहा कि जो दयालुता तुमने कल पार्टी में दिखाई थी, जो दयालुता कल तुमने पार्टी में दिखाई थी वो गजब थी। द काइंडनेस यू शोड एट द पार्टी वॉज ऑसम। आपने ऐसा बोला, द काइंडनेस यू शोड एट द पार्टी, द काइंडनेस, क्योंकि मैंने काइंडनेस को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। जे बात, इधर देखो, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी सर, कुछ नहीं लगाया। बट आई डाउट द ऑनेस्टी इज दिस ऑफ दिस मैन, मन्ने इन आदमी मेरी ईमानदारी माते शक है। सिंपल सी बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। आई होप समझ पा रहे हो, कहीं नहीं रुकोगे, ये बात पक्की है, ये बात 100% है सर, 100%। अब ये सर सिंगुलर वाला भी बता दो, सिंगुलरिटी ने देखो, मैन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैन का मतलब जब इंसान हो, जनरल सेंस में, जनरल सेंस में देखो, सिंगुलर के साथ भी ऐसा होता है। जनरल सेंस में जब इंसान की बात करें, कोई आर्टिकल नहीं लगाना, सिंपल सी बात है सर। इधर देखो ना क्या लिखा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अरे मेरे भाई, इंसान देव्य है, इंसान नश्वर है, मरना निश्चित है। तो खाली ये मेरे बारे में सत्य है, तुम्हारे बारे में नहीं है क्या? सबके बारे में, कुछ नहीं लगाना। ये देखो ना, मैन इज क्यूरियस बाय नेचर। अरे आदमी जो होता है वो अपनी प्रकृति से क्यूरियस होता है। यहां पे खाली मैं मिन्नक की बात कर रहा हूं क्या? या इस मैन के अंदर इंसान का मतलब हो गया मैन और वुमन दोनों शामिल है सर, मुझे कुछ नहीं लगाना। मैन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अरे भाई साहब, आदमी हमेशा से आकर्षित होता रहा है कि इस ब्रह्मांड के अंदर क्या होता रहा है। ये खाली एक मिन्नक के बारे में, यहां पे मैन वुमन दोनों है सर, कुछ नहीं लगाना। लेकिन यही कोई एक आदमी से मिला, दुनिया में बहुत सारे आदमी है, मैंने बोला मैं एक आदमी से मिला, मैं कोई एक आदमी से मिला, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन। जे बात, लेकिन यही पर्टिकुलराइज कर दिया, मैं उस आदमी से मिला जिसने तुम्हें कॉल किया था, मैं उन्हें मिन्नक मिलियो भाई साहब, उन्हें जगो था ने फोन करियो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई मेट द मैन हु कॉल्ड यू। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे कैसे एग्जाम्पल्स यहां पे। 2 मिनट रुको सर, 2 मिनट। जी हो रो उनाड़ो थानो, मैं बात पक्की बता दूं था। ये देखो,
द मैन, वो आदमी, वो कौन सा आदमी, हु गेव मी दिस लेटर, जिसने मुझे ये लेटर दिया, वॉज ए स्ट्रेंजर, वो आदमी जो था वो अजनबी था। कौन सा आदमी जिसने मुझे ये लेटर दिया, पर्टिकुलराइज्ड हो गया, द लगाना है। द बुक, कौन सी बुक, जो तुमने मुझे दी वही किताब, सर हर किताब नहीं, वॉज नॉट यूजफुल फॉर दिस कोर्स, ये किताब, वो वाली किताब जो तुमने मुझे दी, वो इस कोर्स के लिए क्या नहीं थी सर, यूजफुल नहीं थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, वही जगह है, वेयर दे यूजुअली मीट, जहां पे वो साधारणतः मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है सर। तो किसी भी चीज को मुझे किसी, अब यहां पे देखो ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सर ये तो गरीब आराम है, हमें पता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं सर। द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट यूजफुल मेटल सर, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप, यूरोप की सबसे सुंदर जगह, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया सर, द लगा दिया। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये शब्द भी अच्छे हैं, गजब के हैं सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट, इनके पहले मेरे को द लगाना होता है। ही सक्सीडेड इन द सेकंड अटेम्प्ट, भाई साहब दूसरी बार मैंने सफल हो, सच्ची बात बता रही हो, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ। द सेकंड अटेम्प्ट, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, पहलो आदमी है जो चंद्रमा माते गए हो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द फर्स्ट मैन। जब भी कॉमन नाउन को पूरी क्लास के रूप में रिप्रेजेंट करे, सिंगुलर कॉमन नाउन्स पूरे क्लास के रूप में बताए। मैं ये कहना चाहता हूं सारे के सारे जो मोर है वो एक कलरफुल बर्ड है, तो सारे मोर के लिए मैं बोल सकता हूं द पिकॉक, ऑल पिकॉक्स भी हो सकता है। द डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट पेट्स, डॉग जो है वो सभी ओबीडियंट पेट्स में से एक है सर, सबसे ज्यादा ओबीडियंट पेट्स में से एक है, पालतू जानवरों में से। द डॉग, डॉग्स भी हो सकता है इस चीज का पता। द लायन इज ए कार्निवोर, सारे के सारे जो लायन है वो मांसाहारी है। ये कंसेप्ट और प्यारा है सर, गजब का है। इधर देखो, द प्लस प्लूरल सरनेम, सर द प्लस प्लूरल सरनेम से आप क्या कहना चाहते हो? मुझे जब भी कहना है कि गुप्ता फैमिली आ गई है, कौन आ गई है सर? पूरी की पूरी गुप्ता फैमिली, पूरी पूरी, तो मैं उसको लिख दूंगा द गुप्ताज। क्या लिख दूंगा सर? द गुप्ताज। ये पता रखना क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, द गुप्ताज। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर एरर देंगे यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो मैं कहना है गलत है, द गुप्ताज, और साथ में मुझे लगानी है सर प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब लगानी है? प्लूरल वर्ब। जे बात सर, क्या लिखा हुआ है? द गुप्ताज हैव अराइव्ड, सारे के सारे गुप्ता आ चुके हैं। द शर्माज आर सेलिब्रेटिंग टुनाइट, जो शर्मा फैमिली है वो आज क्या कर रही है सर? सेलिब्रेट कर रही है। अगर इधर एपोस्ट्रोफी मिल जाए तो गलत है, बस इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब, किसी नाम से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, किसी नाम से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो द लगाना पड़ेगा। द फेमस जवाहरलाल नेहरू, द ग्रेट अकबर, ऐसा लिखा हुआ। द ब्रेव भगत सिंह, द ब्रेव, देखो भगत सिंह नाम है, द ब्रेव भगत सिंह फॉट फियरलेसली फॉर इंडियाज फ्रीडम, वो फियरलेसली लड़े, किसके लिए लड़े? इंडिया की फ्रीडम के लिए। अब ये कुछ एक ये शब्द है, इधर देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया, इधर देखना कोई पर्टिकुलराइज करने के लिए। जैसे ये देखो, किम जोंग जो है वो नॉर्थ कोरिया के हिटलर है, तो किम जोंग इज द हिटलर ऑफ नॉर्थ कोरिया। किम जोंग अन जो है वो नॉर्थ कोरिया के हिटलर है। पर्टिकुलराइज करने के लिए मैंने द लगा दिया, इस चीज का पता रखना। अब ये कुछ एक है, नदियों के नाम से पहले मुझे क्या लगाना होता? द। रिवर्स हो गया, सीज हो गया, ओशंस हो गया, द गंगा, द अरेबियन सी, द थेम्स, द इंडियन ओशियन। ओशियन का नाम है, समुद्र का नाम है, तो मुझे द लगाना होता है, ये पता रखना, 100% पता रखना। ये रिलीजियस बुक्स, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है और जो रिलीजियस बुक्स है, जैसे द भागवत गीता, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, द वेदास, ये जो लिखा हुआ है इसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, माउंटेन रेंजेस से पहले जैसे लिखा हुआ द हिमालयाज, द अरावलीज, द यूराल्स, लेकिन यही पीक अगर हो जाए, पीक का मतलब चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो उसके पहले मेरे को द नहीं लगाना, ये पता रखना सर। इंग्लिश न्यूज़पेपर से पहले आप द लगाते हो। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऐसा होता है, इस चीज़ का पता रखना। ये पॉलिटिकल पार्टीज पता रख लो सर, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द बीजेपी हो गया, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी हो गया, द यूएनओ, द WHO, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सर, सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे CBI हो गया, रॉ हो गया, इनसे पहले मुझे क्या लगाना होता है? द। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मारो जीव तो याण माता एडो रेवेला, क्योंकि मन लाग रही हो कि यामू एक सवाल पूछेला, अटी ने देखो सारे। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है ना कि दुनिया की जो यूनिक चीज है उसके पहले द लगाते हैं। तो द सन आप लोग बता दोगे, द मून बता दोगे, गरीब आराम है। चंद्रमा से पहले द और सूर्य से पहले द। ओ खुकार नहीं है, खुकार ये वाले है सर, समुद्र, सी, स्काई, वर्ल्ड, ट्रुथ, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून,
यूनिवर्स, एनवायरमेंट, ओशन, इनसे पहले द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड। अरे भाई अ वर्ल्ड नहीं होगा, द वर्ल्ड होगा, ये पता रखना। 6 बार द वर्ल्ड आफ्टर नोइंग ट्रूथ। अरे नोइंग ट्रूथ नहीं होगा, नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, इस चीज का पता रखना। 6 बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था सर इन द न्यूज़पेपर में अबाउट 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 द डेंजर्स ऑफ एन एनवायरमेंट। नहीं होगा, क्या होगा, द एनवायरमेंट होगा, इस चीज का पता रखना। एन एनवायरमेंट नहीं होगा, क्या होगा, द एनवायरमेंट। साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एन यूनिवर्स। अरे भाई साहब एन यूनिवर्स नहीं होगा, द यूनिवर्स होगा, ये शब्द पता रखना, पक्के पता रखना सर। एक ये 4 शब्द ऐसे कैसे, ये देखो, एक सेम हो गया, सेम हो गया, होल हो गया, मेन हो गया, एंटायर हो गया। इन सब के पहले मुझे क्या लगाना होता है, द सेम, द होल, द एंटायर। द होल साथ में क्या लगेगा, द एंटायर। मुझे इन सभी के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अटिन है, देखो सर, अटिन, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है। अरे भाई साहब जब आपको कहना हो सारे अमीर लोग, सारे अमीर लोग, तो आप क्या बोलते हो, द रिच। सारे गरीब लोग, तो आप क्या बोलते हो, द पुअर, द पुअर। इस चीज का पता रखना। एग्जाम में आपको पुअर्स करके देंगे, पुअर्स, और थाने कैमनो भाई साहब केड़ी गरीब बात कर रही होते, पुअर्स जैसा कुछ नहीं होता, इस चीज का पता रखना। द अनएम्प्लॉयड, सारे के सारे अनएम्प्लॉयड लोग। द रिच हैव, जो सारे अमीर लोग हैं, हैव मोर परचेजिंग पावर देन द पुअर। उनकी जो परचेजिंग पावर है वो गरीबों से ज्यादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है, समझ में आया। अब मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में ये बताया, जब मैं बात करूंगा ना सर जीरो आर्टिकल की, जब मैं बात करूंगा किसकी, जीरो आर्टिकल की, तो सबसे पहले यही चीज पता रखो, जब भी कोई नाम है सर, जब भी कोई नाम है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। एक्सेप्शन में बता चुका हूं, जब उसमें नाम की नहीं क्वालिटी की बात हो तब मैं ए और एन लगा सकता हूं। पर्टिकुलराइज कर दे तो मैं द लगा सकता हूं। या फिर कोई नाम हो, कोई कार था, जो मैंने मिस्टर ठाकुर वाला एग्जाम्पल दिया था, कोई मिस्टर ठाकुर, तो मैं लगा सकता हूं। वरना भले कोई भी नाम हो, भले बीमारियों का नाम हो, तो मलेरिया नहीं होगा, डायबिटीज से पहले कुछ नहीं आएगा। भले फेस्टिवल्स का नाम हो, जैसे ये लिखा हुआ दिवाली, दिवाली से पहले कुछ नहीं लगाना, क्रिसमस से पहले कुछ नहीं लगाना, इस चीज का पता रखना। लेकिन यही दिवाली को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, मैंने बोल दिया पिछले साल की दिवाली, तो भाई साहब पर्टिकुलराइज जैसे ही कर दिया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। भले भाषाओं के नाम हो, सब्जेक्ट के नाम हो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हिंदी इज स्पोकन, ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। यहां पे एक चीज इंग्लिश का थोड़ा सा पता रखना। इंग्लिश जब भाषा है, इंग्लिश जब क्या है सर, लैंग्वेज है, तब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लैंग्वेज है तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। लेकिन वही अगर आप कहना चाहते हो सारे अंग्रेज, तो सारे अंग्रेजों को मैं क्या बोलूंगा, सारे अंग्रेजों को मैं बोलूंगा द इंग्लिश। 6 बात। सारे अंग्रेजों को मैं क्या बोलूंगा, द इंग्लिश बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे ये देखो ना, ये लिखा हो द फ्रेंच, द डच, तो फ्रेंच के सारे लोग, द डच, नेदरलैंड्स के सारे लोग, द ब्रिटिश, द आयरिश, द इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लैंड के सारे लोग, सारे के सारे अंग्रेज। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, चेस हो गया, ये स्पोर्ट्स के नाम है सर, स्पोर्ट्स के नाम है। इनके पहले मेरे को कोई आर्टिकल नहीं लगाना, नाम है कोई आर्टिकल नहीं लगाना, इस चीज का पता रखना। अरे ये देखो सर, ये फटाफट सिटीज का नाम, स्टेट्स का नाम, कंट्रीज का नाम, मुझे कोई आर्टिकल देखो, मुंबई से पहले कुछ नहीं, राजस्थान से पहले कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पहले कुछ नहीं, एशिया से पहले कुछ नहीं, एक्सेप्शन है। ये कुछ एक कहते हैं कि भाई साहब माना आगे लगाओ ना पड़ी। द यूएसए हो गया, द यूके, द यूएई, द नेदरलैंड्स हो गया, द फिलीपींस हो गया, द मालदीव्स हो गया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। सर इंडिया के आगे कभी नहीं लगा सकते, जनरली नहीं लगाते, लेकिन इंडिया को मैंने पर्टिकुलराइज्ड कर दिया। सर पर्टिकुलराइज्ड कैसे, मैंने बोला 1947 का भारत, 1947 का भारत, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, द इंडिया ऑफ 1947, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, तो मैं क्या बोलूँगा, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स होगा। इस चीज़ का पता रखना। अरे सर ये गजब की चीज़ आ गई। इधर देखो, अगर स्कूल कॉलेज, टेम्पल, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जब आप उस जगह पे जाओ और उसका जो प्राइमरी पर्पस है, उसी पर्पस से जब आप उस जगह पे जाओ तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मैं स्कूल जा रहा हूं पढ़ने के लिए, मैं मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए, राधा मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए, तो राधा इज गोइंग टू टेम्पल होगा सर।
लेकिन राधा मंदिर जा रही है अपने किसी मोहन से मिलने के लिए, तो वहां पे मंदिर का काम मोहन से मिलना नहीं है सर, अपने वाले मोहन से मिलना। तो फिर मुझे वहां पे द लगाना पड़ेगा। राधा इज गोइंग टू द टेम्पल टू मीट मोहन, इसी इसका पता रखना। जे बात, ये देखो, ही गोज टू स्कूल बाई बस, ऑब्वियस सी बात है पढ़ने के लिए जा रहा है, कुछ नहीं लगाना है मेरे को। लेकिन द कारपेंटर फॉरगॉट हिज टूल्स इन द स्कूल, कारपेंटर अपने टूल्स जो है वो कहाँ भूल गया, स्कूल के अंदर, तो मुझे द लगाना पड़ेगा, इसी इसका पता रखना। ये देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, राधिका इज गोइंग टू टेम्पल, राधिका जो है वो मंदिर जा रही है टू मीट मोहन। अरे भाई साहब, वो मोहन से मिलने के लिए जा रही, द टेम्पल आएगा। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है मैं मंदिर जाता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। ये जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी की सारी इस बुक के अंदर, बजरंग बाण किताब के अंदर यूं के यूं मिलेगी। यूं के यूं अगर ये किताब साथ में रखोगे और साथ में इन चीज़ों को पढ़ते रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। और जैसा मैंने कहा है, भले ही ये क्लास 50-55 मिनट, 51 मिनट की ये क्लास हो रही है सर, 50 मिनट में जो क्लासेस के अंदर 4-4, 5-5 घंटों में पढ़ाया जाता है, वो पूरा सार जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को 50 मिनट में पूरा समझा दिया। इसको पढ़ो, एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ो, साथ में बुक अगर हो तो अच्छी बात है, वरना इसकी ई बुक जो है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वो रखो। दोनों चीज़ें इस तरीके से करो और साथ में फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं था ना बता रही हूँ, इट शुड बी, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और कई लॉला थे, मैंने और चीज़ बताओ। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, वहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूर बताएं। बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें सर। तो जहाँ पे भी रहें, आनंद में रहें। जय बजरंगबली।